ईएमआरएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि 16, 17, 23 और 24 दिसंबर को आयोजित एकलव्य आवासीय योजना के अंतर्गत छात्रों ने ये आरोप लगाया था कि आपने हमारी जो कॉपी है ठीक से चेक नहीं की है। इसको ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नोटिस ईएमआरएस ने जारी किया है। ईएमआरएस ने कहा है कि आप 500 रुपए का शुल्क 12 फरवरी तक आप या उससे पहले आप आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपको ओएमआर शीट और गणना शीट आपको मिल जाएगी। अगर जिन लोगों ने आरटीआई लगाई है, जिन लोगों ने आरटीआई लिखा हुआ है, जिन्होंने पहले ही आरटीआई लगाई है, उन्हें भी 500 रुपए का शुल्क, आवेदन शुल्क जमा करने के साथ नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले यानी कि 12 फरवरी से पहले आपको आवेदन करना है। ये उन बच्चों की समस्या है जो कह रहे हैं कि हमारी जो है कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, हमारे नंबर, कई लड़कों ने कहा है कि हमारे नंबर ठीक से नहीं जोड़े गए हैं। तो गणना सीट, जिस गणना सीट आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा, ये ईएमआरएस कह रहा है। अच्छा, ये आपको कहाँ भेजना है? उम्मीदवारों को अपना आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना है। इसके अलावा आपको बैंक ड्राफ्ट, ये जो 500 रुपए भेजने हैं वो बैंक ड्राफ्ट के हाथ भिजवाने हैं। और ये निर्धारित निर्देशक सीईटी को संबोधित करके आवेदन स्पीड रिपोर्ट्स या सीईटी यूनिट, ये आप यहाँ देखिए, सीटीईटी यूनिट सीबीएसई PA12 IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज दिल्ली 1000 में आपको व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना है। आपको ये व्यक्तिगत रूप से भेजना है। सबसे खास बात यह है कि आप इस गणना सीट को, अपनी ओएमआर की प्रति को, गणना सीट को किसी भी संस्थान से, कोचिंग केंद्र को प्रदर्शन करने या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, है ना, व्यवसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जा रही है। ये इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपकी अगर कोई गणना सीट आ जाती है तो आप इसे किसी कोचिंग संस्थान को नहीं दे सकते हो, किसी प्रिंट मीडिया को नहीं दे सकते हो, आप इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप सीधे कोर्ट जाओ, प्रदर्शन मत करो, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा उम्मीदवार को जमा किया गया आवेदन, अगर उम्मीदवार का जमा किया गया आवेदन अधूरा आवेदन है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। इससे अपना आवेदन ठीक से भरना। इसके अलावा 12 तारीख, इसने कहा है कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति के समक्ष प्राधिकारी को निर्णय अंतिम है ना, तो जो सक्षम प्राधिकारी है उसी का निर्णय अंतिम है। अगर उम्मीदवार, वही उम्मीदवार को बाध्यकारी होगा, ये उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ओएमआर सीट की प्रति, गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रदान की जाएगी, है ना, तो जो आपको गणना सीट मिलेगी वो स्पीड पोस्ट के द्वारा मिलेगी। इसके अलावा आप इसे देखेंगे, इसमें लिख रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कार्यालय 12 फरवरी के बाद प्राप्त होने वाले अनुरोध को विचार नहीं करेगा। तो आपको अभी कर दीजिए, जिससे कि आपका 2-4 दिन में पहुंच जाए। 12 फरवरी से ज्यादा लेट मत होना। अच्छा, एक खास बात यह है, इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल और जेएसए को छोड़कर, यानी प्रिंसिपल और जेएसए को अगर आप उसके लिए डालते हो तो वो माने नहीं हुआ, क्योंकि अभी भर्ती चल रही है। चलती हुई भर्ती को ये लोग लेते नहीं है। भर्ती खत्म हो जाती है उसके बाद, क्योंकि बाकी भर्तियां बाकी हो गई हैं तो उसे खत्म कर दिया गया है। यही चीज इन्होंने नीचे इंग्लिश में दी है, तो इसे एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अगर आप, ये इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट एक्सपेक्ट प्रिंसिपल, हाँ वही बात है, अब मैं इसे हिंदी में बताऊंगा क्या मतलब है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, और ये रहा वो ईएमआरएस का पब्लिक नोटिस। ये है क्लासेस हरिगढ़, ये है क्लासेस हरिगढ़ टेलीग्राम चैनल। आप अगर से सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाइए टेलीग्राम पर, @लिखिए और ये क्लासेस हरिगढ़ आप टाइप कर दीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई और अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल में ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, फाइल से जाइए और नीचे आपको मिलेगा ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो एक्सेल सीट में है। हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके डालेंगे तो वो काम नहीं कर रही है। इसके अलावा ये नीचे इसका चेक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है, तो आपको ये सब इस चैनल पर मिल सकती है। बाकी आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए, और जिन लोगों को आपत्ति है वो 500 रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ वहाँ भेज सकता है। यही एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बात बतानी रह गई थी इसमें, आप इसे देखिए, अगला निर्धारित शुल्क अनुसूचित बैंक द्वारा नई दिल्ली में देय सचिव को है। ये जो अभी आपका जाएगा वो नई दिल्ली के देय सचिव को जाएगा, जो सीबीएसई के पश्चिमी बैंक के माध्यम से जारी होगा। तो आपको इस एड्रेस पर आपको जो है नई दिल्ली के सचिव के लिए आपको देना होगा, जो नई दिल्ली में इनकी बैंक, जो वो ब्रांच, जो ईएमआरएस की ब्रांच है, उसके सचिव के लिए आपको देना होगा। तो यही एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।